सुन रही बोलो क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम है कि सबका प्रॉब्लम तो पॉजिटिव है। कल भी A1 और A2 A1 B1 पॉजिटिव है, यहाँ भी आपका वैसे ही S1 और S2 पॉजिटिव। और क्या है Sn प्लस वन इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn माइनस वन। ये क्या है बताइए तो। अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन है, कल भी आपका वही था अरिथमेटिक मीन है। तो Sn प्लस वन इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn माइनस वन। ठीक है। प्रूव दैट द सीक्वेंसेस H2n plus 1 and H2n are both monotonic। ये दोनों का दोनों सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा। एक इंक्रीज करेंगे तो सेकंड वन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। प्रूव फर्दर दैट बोथ द सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी सेम लिमिट पे। कल भी वही था L इक्वल टू M लाए थे, ये भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा सेम लिमिट पे एंड फाइंड द लिमिट। लिमिट फाइंड कर। देखो जैसे अगर हम लोग S1 लेते हैं, Sn कोई सीक्वेंस है, क्या होगा S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। ठीक है। जब ये सीक्वेंस होती है तो इसका ऑड टर्म को आप कलेक्ट कीजिए। ऑड टर्म को कलेक्ट कीजिए S1 S3 S5 S7 S9 S11 ये ऑड टर्म है। इसका जनरल टर्म बताइए H2n प्लस वन। H2n प्लस वन जनरल टर्म 2n माइनस वन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको n इक्वल टू जीरो पे रहेगा और n इक्वल टू वन पे रहेगा तो ये, और n इक्वल टू जीरो पे है तो हमारा H2n प्लस वन। और सेकंड इवेंट का टर्म, सेकंड इवेंट का टर्म H2 S4 S6 S8 H10 इसका जनरल टर्म H2n हो गया। इसका जनरल टर्म H2n हो गया हमारा। ठीक है। तो सीक्वेंस में दो पार्ट हो जाता है, सीक्वेंस का दो पार्ट हो जाता है, एक इवन का होता है और एक ऑड का। तो यही कह रहा है कि S1 एंड H2 आर पॉजिटिव। S1 और H2 हमारा पॉजिटिव है एंड Sn प्लस वन इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn माइनस वन। यानी कि ये चीज क्या होता है, ये चीज आपका अरिथमेटिक मीन है। प्रूव दैट द सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंस कौन सी का, कौन हो गया, ऑड का हो गया। ऑड का हो गया ना, H2n प्लस वन ऑड का हो गया और H2n इवन का हो गया। उसी में से एक पार्ट निकला है। Sn में से ही एक ऑड का पार्ट है और एक इवन का पार्ट। ठीक है, एक ऑड का पार्ट है और एक इवन का पार्ट है। ये दोनों का दोनों मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। इसमें से एक इंक्रीज करेगी तो दूसरे डिक्रीज करेगी, एक इंक्रीज करेगी तो दूसरे डिक्रीज करेगी। ठीक है। प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज करती है सेम लिमिट पे एंड फाइंड द। ओके, सॉल्यूशन देख लो इसका। एक सीक्वेंस है, let us consider a sequence Sn where Sn plus 1 is half Sn plus Sn minus also S1 and H2 are positive. Case 1 ले लो। देखो अभी हमको ये नहीं पता है कि H2 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। कल तो हम लोग ये कर लिए थे कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है, ज्योमेट्रिक मीन से तो an ग्रेटर देन bn हो गया। इसमें एक ही में से आपको निकालना है। तो यहाँ से केस वन ले लीजिए कि व्हेन क्या लेना बताओ, व्हेन S1 इज लेस देन H2, S1 इज लेस देन H2 मान के चलो दोनों पॉजिटिव है और S1 इज लेस देन H2। ठीक है। पुटिंग n इक्वल टू 2, पुटिंग n इक्वल टू 2 इन 1 हाफ H2 प्लस H2 माइनस 1। पहले आप लोग एक बार देखोगे, पहले देख लो, स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लीजिए। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअसली देखना। तो ये कैसा होगा, S3 इक्वल टू हाफ H2 प्लस S1 क्या हो गया बताइए। दिस शोज दैट, बोलो दिस, कोई बताओ, बोलो इसको। शोज दैट S3 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, S1 एंड H2। सो S3 lies between S1 and H2 but S1 is less than H2। तो we have क्या हो जाएगा बताइए,
S1 is less than S3 is less than S2, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये S3 क्या हो गया? S1 और S2 का अर्थ में हो गया, तो डेफिनेटली S3 हमारा इसके बीच में लाई करेगा। किसके बीच में? S1 और S2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है? तो ये हम लोग माने हैं कि S1 इज लेस देन S2, तो इसी के बीच में आएगा। तो कैसा हो जाएगा? S1 इज लेस देन S3 इज लेस देन S2। देखना सब। अब आप n इक्वल टू 2 है, नेक्स्ट पुट करो n इक्वल टू पुटिंग n इक्वल टू 3 इन 1 पुट करो। 3 प्लस 1 इक्वल टू हाफ S3 माइनस 1 हो जाएगा। तो S4 इक्वल टू हाफ S3 प्लस S2 हो जाएगा। ये S4 क्या हो गया बताओ? यहाँ पे रिपीट हो गया कि दिस शोज दैट S4 is arithmetic mean of S2 and S3. So S4 lies between S2 and S3, but देखो तो S3 is, देखो यहाँ पे S3 किससे छोटा है बताओ? S3 is less than S2, तो we have इसके बीच में आएगा। कौन इसके बीच में आएगा? S4। S3 is less than S4 is less than S2। और अगर इस दोनों को कंबाइन करोगे, 2 और 3 को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम 2 and 3 S1 छोटा है किससे? S3 से। S3 छोटा है किससे? और S4 छोटा है S2 से, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। एक और पुट करो, पुटिंग n इक्वल टू, अब क्या पुट करोगे? फर्स्ट में 2 पुट किए, 3 पुट किए, तो क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे, 4 इन 1, ठीक है? तो S4 प्लस 1 इक्वल टू हाफ S4 प्लस S4 माइनस 1 हो गया। तो S5 इक्वल टू हाफ S4 प्लस S3 हो गया। देख लो एक बार, पहले समझ लो सब। ये आ गया आपका। इससे फिर क्या हो गया बताओ? S5 क्या हो गया? देखिए, तो यहाँ पे फिर आपका स्टार्ट वही हो गया। दिस शोज दैट S5 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका? अरिथमेटिक मीन ऑफ S3 and S4। तो S5 lies between S3 and S4। बट बताओ तो S3 और S4 में क्या रिलेशन है? बट S3 इज लेस देन S4 है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? S3 इज लेस देन S5 and लेस देन, और कंबाइन कर दो सबको, और सभी को जब कंबाइन करोगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? S1 is less than S3 is less than S5 is less than S4 is less than S2। Continuing this process, ये कर चलते रहेगा। क्या मिलेगा आपको बताइए तो? S1 less than S3 is less than S5 is less than S6 is less than S4 is less than S2 होगा। ये इसका जनरल टर्म बताइए। S2n plus 1, इसका जनरल टर्म S2n। ये सीक्वेंस क्या है बताइए? S2n plus 1 मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है ना? ये सीक्वेंस इसका जितना भी टर्म किससे छोटा है? S2 से। तो ये बाउंडेड अबव हो गया। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को क्या दिखाना रहता है? बाउंडेड अबव। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को, तो यहाँ के बाद देखिएगा क्या? दिस शोज दैट the sequence S2n plus 1 is monotonic increasing, and the sequence concept S2n is monotonic decreasing, okay? Also, each term of the sequence S2n plus 1 is less than S2,
ठीक है ना। एंड इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म है सभी छोटा है किससे, H2 से, और इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म है ग्रेटर है किससे। ऐसा क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को बाउंडेड अबव दिखाना रहता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को बाउंडेड बिलो, इसलिए इस तरह का हम लोग लेते हैं। कहेगा सर इस सीक्वेंस का इसका टर्म तो S1 से भी तो ग्रेटर है, उससे नहीं है। हमें जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को बाउंडेड अबव दिखाना रहता है, इसलिए हम लोग ये चीज लिखते हैं। तो दिस शोज दैट द सीक्वेंस H2n plus 1, ये ऑड है, H2n plus 1 is monotonic increasing and the sequence H2n is monotonic decreasing. Also, each term of the sequence H2n plus 1 is less than H2, and each term of the sequence H2n is greater than इसमें से S1. So the monotonic increasing sequence H2n plus 1 is बोलो bounded above, and the monotonic decreasing sequence कौन सा, H2n is bounded below. ठीक है। तो अगर आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट। तो ये हो गया। हेंस both the sequences H2n plus 1 and H2n are convergent. ये दोनों का दोनों क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। केस 2 में होगा, केस 2 देखो क्या होगा। केस 2 में when H2 is less than S1, proceeding as case 1 we get, देखो इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, S4 S6 S8, यहाँ से लेस देन होगा S7 S5 S3 S1 हो जाएगा। सेम चीज आएगा, यही चीज जस्ट अपोजिट आने लगेगा, क्योंकि H2 उसके अपोजिट, जैसे यहाँ पे जो आया ना इसके अपोजिट आने लगेगा। नहीं तो फिर आप इतना कीजिए, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सेम केस आप इस तरह से आप लिख सकते हो, जस्ट अपोजिट। इस केस में क्या होगा बताइएगा। इन दिस केस द सीक्वेंस, बोलो द सीक्वेंस H2n इज, बोलो monotonic increasing, and the sequence H2n plus 1 is monotonic decreasing होगा। इस सीक्वेंस का हर एक टर्म किससे छोटा है। Also each term of the sequence H2n plus 1 is less than S1, ठीक है। and each term of the sequence H2n is greater than, किससे ग्रेटर है बताइए, ग्रेटर देन H2। इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म आएगा सभी ग्रेटर देन होगा H2 से, और ये hence the sequence H2n plus 1 and both the sequences H2n plus 1 and H2n is convergent होगा ना। दोनों ही केस में हो गया। तो दोनों ही केस में आप देखें, दोनों ही केस में सीक्वेंस क्या हुआ, कन्वर्ज किया। H2n plus 1 हो, चाहे ये लिए हो, इनफैक्ट आप ये लो, चाहे केस 1 लो, दोनों ही केस में आपका अब कन्वर्ज किया। एक केस में ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बना तो केस 1 में वो जाके वहां पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा, लेकिन हो रहा है वो दो, ठीक है। अब यहां से देखना ये चीज तो मान लेते हैं कि लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी H2n इक्वल टू L है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी H2n प्लस 1 इक्वल टू n, ठीक है।
टेंस टू इंफिनिटी h2n minus 1 इक्वल टू m आल्सो। कल बताए थे आपको कि ये अगर ये कन्वर्ज करती है m पे तो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म की जो वैल्यू होगी ना करीब करीब क्या होगी m के इक्वल होगी। तभी तो दोनों का डिफरेंस नेग्लिजिबल आता है। ये होगा। अब आप रिप्लेस कर रहे हैं, हमको प्रूव करना है। रिप्लेसिंग n by 2n in 1 में रिप्लेस करो। देखो 1 में क्या था Sn था ना, तो इसको रिप्लेस किए इससे 2n और h2n minus 1 हो गया। लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट n tends to infinity, the limit n tends to infinity h2n plus 1 equal to half limit n tends to infinity h2n plus h2n minus 1। ये इसकी वैल्यू बताओ m, इसकी वैल्यू बताओ l और इसकी वैल्यू n। तो 2m equal to l plus m, l equal to m आ जाएगा। क्या शो किया? कल भी ये शो किए थे, याद कीजिए। कल दो डिफरेंट सीक्वेंस था, ये हमारा एक ही टाइप की सीक्वेंस है। दिस shows that both the sequences h2n plus 1 and h2n converges to same अब लास्ट पार्ट हो गया, ये तो सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट में तो कन्वर्ज किया सेम लिमिट पे। अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट। ठीक है, देखो इसमें ऐड करना होगा, एडिंग हाफ Sn बोथ साइड्स ऑफ हो गया। देखो तो यहाँ से कैसा होगा Sn प्लस Sn माइनस 1 प्लस Sn 2Sn प्लस Sn माइनस 1, तो ये Sn प्लस हाफ Sn माइनस 1 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा होगा? इक्वेशन बताओ इक्वेशन नंबर 5। ये किसके इक्वल आया बताइए तो? Sn प्लस 1 प्लस हाफ Sn के इक्वल आया। Sn प्लस 1 प्लस हाफ Sn किसके इक्वल आ रहा है? Sn प्लस, अगर आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग n by n minus 1 in 5 रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से देखना, Sn प्लस 1 प्लस हाफ Sn इक्वल है किसके? Sn प्लस हाफ Sn माइनस 1 और ये इक्वल है इसके, तो ये और ये क्वांटिटी इक्वल हो गए। देखो Sn प्लस 1 प्लस हाफ Sn इक्वल है इसका और ये इक्वल है इसका, तो फ्रॉम 5 and 6 चेंज करना, इस तरह से ये सब प्रॉब्लम बनाना। हेलो, लास्ट हो रहा है Sn प्लस 1 प्लस हाफ Sn इक्वल था किसके? Sn प्लस हाफ Sn माइनस 1, ये इक्वल हो गया था Sn माइनस 1 प्लस हाफ Sn माइनस 2 था, फिर ये इक्वल हो जाएगा Sn माइनस 2 प्लस हाफ Sn माइनस 3 का, ये चलते जाएगा। ठीक है, लास्ट में हो जाएगा हाफ S1। लिमिट लेनी थी, बनाइए इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे।